भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, खबर SNS टीवी में आप सबका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की खास खबरों की ओर। कक्षा 10वीं व 12वीं परीक्षा की पृष्ठभूमि परीक्षा केंद्र स्थल पर धारा 144 लागू। बता दें कि भंडारा जिले में जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर द्वारा आदेश जारी किया गया है कि उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 21 फरवरी से 19 मार्च 2024 और माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा 1 मार्च से 26 मार्च 2000 तक परीक्षा केंद्र स्थल पर सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक 100 मीटर के दायरे में 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। इस तरह की निषेधाज्ञा लगाई गई है। साथ ही परीक्षा के दौरान स्थिति, बूथ, पेजर, मोबाइल फोन, ईमेल, इंटरनेट का उपयोग, कोई अन्य संचार सुविधाएं प्रतिबंधित रहेगी। आदेश के उल्लंघन करने पर वह व्यक्ति प्रचलित कानून के प्रावधान के अनुसार दंड का भागी होगा। भंडारा शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पर हमला बोल दिया। बताते चले कि भंडारा शहर के वार्ड नंबर 8 इलाके में पानी की टंकी का निर्माण किया गया था, लेकिन उस पर स्टे होने के कारण नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नागरिकों में असंतोष है। महिला कांग्रेस की ओर से कल मंगलवार 20 फरवरी को दोपहर 1 बजे भंडारा में जिला प्रशासन की ओर से तत्काल कदम उठाने की मांग को लेकर धड़क मोर्चा निकाला गया। उक्त मांगे जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रस्तुत की गई। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहन पंचभाई, महासचिव धनंजय तिरपुड़े समेत बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता थी मौजूद। भंडारा जिले के तुमसर तहसील स्थित बपेरा में कुछ दिन पहले ही सड़क पर हुए गड्ढों की वजह से एक परिवार बाल बाल बच गया। यह मामला ताजा ही है और फिर कल मंगलवार की शाम 6 बजे के दरमियान भंडारा बालाघाट हाईवे पर तुमसर पंचायत समिति के सामने गड्ढों से बचने के प्रयास में 14 टायर वाले टिप्पर ने 4 पहिया वाहन को दी टक्कर। इस हादसे में 4 पहिया वाहन में बैठे पटले का परिवार सौभाग्य से बाल बाल बच गया। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा 21 फरवरी से 19 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएगी और यह परीक्षा आज बुधवार से शुरू हो रही है। इसके लिए जिले में 64 केंद्र होंगे। इन केंद्रों से 18,036 छात्र परीक्षा देंगे। 12वीं की बोर्ड परीक्षा भारी पुलिस मौजूदगी में के साथ नकल मुक्त माहौल में होगी। इस साल 12वीं की परीक्षा के लिए नकल मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है। परीक्षा पर पूर्ण नियंत्रण रखने का कार्य जिला स्तरीय सतर्कता समिति करेगी। समिति के अध्यक्ष कलेक्टर है। एक ऐसे कदम में जिसने विरोधाभासी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। समुदाय के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने वाले मराठा कोटा विधायक को सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से प्रशंसा मिली है, जबकि विपक्ष की ओर से इनकी आलोचना हो रही है। सत्तारूढ़ दल ने इस कदम को समावेशी प्रतिनिधित्व की दिशा में एक कदम बताया है, जबकि विपक्ष ने राज्य सरकार पर एक बार फिर समुदाय को गुमराह करने का आरोप लगाया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि नागपुर सहित विदर्भ के कुछ हिस्सों में 25 और 26 फरवरी को हल्की बारिश होगी, जिससे अधिकतम तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है। नमी बनने से मौसम में बदलाव की संभावना है। एक मौसम विज्ञानी ने कहा कि जहाँ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होगी, वही विदर्भ के बाकी हिस्सों में इन 2 दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि 26 फरवरी के बाद अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। नागपुर शहर में फरवरी महीने से शुरू हुआ हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को बेलतोरोडी थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक दोस्त ने अपने साथी की हत्या कर दी। हत्या को हादसा साबित करने के लिए सड़क पर फेंक दिया। 3 दिन की जांच के बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान प्रसाद खाने के बाद 300 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी है शामिल। बताते चले कि मंगलवार की रात 10 बजे सोमनाथा और खापरखेड़ गाँव से करीब 500 श्रद्धालु प्रसाद लेने के लिए मंदिर आए। प्रसाद खाने के बाद उन्हें पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई। बीमार पड़े लोगों को बीबी गांव के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बेड की कमी को देखते हुए ज्यादातर मरीजों का इलाज अस्पताल के बाहर सड़क पर करना पड़ा। पेड़ों से बांधी गई रस्सियों पर सलाई की बोतलें लगाई गई। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे ने 24 फरवरी को फिर से राज्य में आंदोलन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, यह सरकार निजाम और अंग्रेजों से भी जुड़ी है, इसलिए इस बार बच्चे और बुजुर्ग भी आंदोलन में शामिल होंगे। अगर एक भी बुजुर्ग की मौत होती है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। साथ ही जारंगे ने चुनाव आयोग से इलेक्शन न करवाने की विनती की है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई नेता लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने आता है तो उसकी गाड़ी कब्जे में ले ली। दिल्ली पुणे से 3,500 करोड़ की म्याऊ म्याऊ ड्रग जब्त और पैकेट में डिलीवरी होती थी। 8 गिरफ्तार। पुणे पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती।
बताते चले कि पुणे और दिल्ली में पिछले 3 दिनों से जारी रेड में पुणे पुलिस ने 1700 किलोग्राम मेपेड्रोन ड्रग्स जब्त की। इसकी कीमत करीब 3,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लोकल भाषा में मेपेड्रोन को म्याऊ म्याऊ भी कहते हैं। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस का यह अब तक का सबसे बड़ा ड्रग भंडाफोड़ है और भारत में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है।